बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ना मीडिया को कोई डील मिलेगी, ना शहबाज शरीफ नकब लगाने में कामयाब होगा, ना पीपल्स पार्टी को झूठ के बयानिए पे खड़ा करने वाले कामयाब होंगे। ये तस्वीर चीख चीख के बोल रही है। जो बयानिया ये बता रहे थे कि वज़ीर आज़म को पता भी नहीं है और क्या फैसले हो रहे हैं, कौन मीटिंग को हेड कर रहा है, ये आज की मीटिंग है, आप सब देख सकते हैं। रोजाना हमें मीडिया झूठ बोल के बता रहा है कि वज़ीर आज़म को साइड लाइन कर दिया गया है, वज़ीर आज़म से अब मुशावरत भी नहीं हो रही, सब कुछ जो है वो आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ये सब के मुंह पर एक चपेट भी है। और आगे चल के मैं आपको कुछ बताता हूं जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कहा है। जब आज एक साफ़ी ने सवाल किया कि आप मदीना की रियासत का जो उफ़्फ़ो दरगुजर था वो आप करें, और वही वाली बात जो पहले नसीम ज़रा साहबा ने भी की थी कि आप मरहम लगाएं, शहबाज शरीफ से मिलें, बिलावल से मिलें, ये वो। प्राइम मिनिस्टर का जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे हालात में कौम तो हमेशा इकट्ठी हो जाती है। जब भी कोई मुश्किल आई है इस मुल्क पे, जब भी कुछ हुआ है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अगर इसकी आड़ में, इस कोरोना की आड़ में अगर फायदा उठाना चाहते हैं करप्ट लोग, तो वो नहीं होगा, वो मंजूर नहीं है। मतलब किसी को भी नकब लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लंदन से उम्मीद ये लेके आए थे शहबाज साहब कि मैं बेवकूफ बना लूंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, पहले ये क्या करते थे, इनका एक फॉल्स इमेज था। आज मैं आपको ये बात बता रहा हूं, इनका एक फॉल्स इमेज था इवन इदारों में भी कि यार ये इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर बड़े अच्छे हैं। और आपको पता है शहबाज शरीफ का एक इमेज मीडिया ने बनाया भी कि ये बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, और ये पहले बेवकूफ बनाते भी रहे एक हद तक। इनको 2013 में जो आपको पता है कि हमारे मोहतरम जनरल कियानी साहब ने पूरी तरह से मदद करके जिस तरह इनको बनाया, हुकूमत दिलवाई, आई थिंक किसी हद तक ये कन्विंस करने में कामयाब हो जाते थे इदारों को भी कि हम बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मुल्क को बहुत अच्छा चला सकते हैं, दिस एंड दैट जो भी था। आई थिंक अब इनका पहली बार ये पोल खुला है। अब जब देखा गया प्राइम मिनिस्टर को इस सारी सूरत हाल में कूल, काम एंड कलेक्टेड, और जो जो उन्होंने पेशन गोई की थी आज से 2 हफ्ते पहले, जो पेशन गोई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की थी, वो एक एक पेशन गोई दुरुस्त साबित हो गई है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सिंध में रेंजर्स की जो क्यादत है और बाकी फौजी क्यादत, कोर कमांडर अगर हैं वहां के, उनकी तरफ से ये कंसर्न शो किया गया है कि सिंध की हुकूमत ने कोई एक्शन ग्राउंड पे नहीं लिया गया, जो कुछ कर रही है वो रेंजर्स कर रही है। यही खतरा था कि सिंध फौरन लॉकडाउन का ऐलान कर देगा। उनके पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि बजट फेक अकाउंट्स में पहले ही एडवांस में चला जाता है, कोई ट्रेस नहीं मिलती उसकी, फेक मंसूबे होते हैं, कभी कुत्तों की वैक्सीन के नाम पे 98 करोड़, कभी क्या, पैसा गायब हो चुका है। अब एंड है बिल्कुल माली साल का, ये समझे जरा सा, माली साल का एंड है, अब नया बजट आना है 1-2 महीनों में। सिंध फ्यूम्स पे चल रहा है इस टाइम। उस वक्त सब जानते थे कि सिंध हुकूमत मुल्क बंद करके घर घर राशन नहीं पहुंचा सकती। इदारों की तरफ से यह कहा गया है कि राशन सिर्फ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पहुंचा रही हैं, सिंध हुकूमत ने ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इससे मिलती जुलती बात की है कि हमें एजेंसीज रिपोर्ट दे रही हैं कि लोग घरों से बाहर निकलने के लिए अब तैयार हैं, भूख की वजह से मजबूर होके। मतलब वही केओस की सिचुएशन, वही अनार्की की सिचुएशन जो इमरान खान 2 हफ्ते से बता रहे हैं, 3 हफ्ते से सब लोगों को। अब अनार्की से खतरा क्या है? आप कोरोना से लोगों को 2 हफ्ते 3 हफ्ते बंद कर सकते हैं, इवेंचुअली भूख बहुत जालिम शय है, मजबूर करके इंसानों को बाहर निकाल देगी। तो प्राइम मिनिस्टर ने खुल के ये बात कर दी है कि अब हमें एजेंसीज रिपोर्ट दे रही हैं कि लोग बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, भूख की वजह से हमें जल्दी जल्दी उनको पहुंचाना पड़ेगा खाना और सब कुछ। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी पहले दिन, वो सही साबित हो गया है। तो सब इसको समझते जा रहे हैं, मानते जा रहे हैं और कायल होते जा रहे हैं। अब मसला क्या है? मसला यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो नकब लगाने के लिए शहबाज शरीफ आए थे कि मैं आऊंगा, मैं फिर वही पुरानी वाली गेम्स करूंगा, मैं मीडिया को भी साथ मिलाऊंगा, सिंध हुकूमत ने भी मीडिया को साथ मिलाया, वो तो अब हकीकत सामने आ रही है सारी। इनके झूठ के पलंदे, पैसा इनके पास है नहीं, लूट के सब खा चुके हैं, बजट का एंड है, बिल्कुल फ्यूम्स पे चल रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी ये वाजिया किया है कि मैं किसी बंदे को जो कोरोना से फायदा उठा के करप्शन अपनी के मामलात में फायदा उठाना चाहता है, वो मैं नहीं दूंगा फायदा। कोरोना से भी फाइट चलती रहेगी, इन लोगों से भी फाइट चलती रहेगी। मैं आपको इसका एक अब मकसद बता दूं इस बात का। इस मुल्क का सिस्टम है अपाहज, नैब नवाजगढ़ चोर, मैं आपको कब से कहता आया हूं। हमने देख लिया हमारी मुख्तलिफ अदालतों में किस तरह से लोगों को जो है वो
फेवर्स देकर संडे वाले दिन और हफ्ते वाले दिन अदालतें लगाकर जमानतें दी गई हैं। इंसाफ दिया गया, ठीक है जी, जो हमें नहीं मिलता लेकिन इंसाफ दिया गया अमीर लोगों को। प्राइम मिनिस्टर ने ये रियलाइज कर लिया है कि यहां पे इस सिस्टम को इस तरह से इनको जस्टिस दिलवाना बड़ा मुश्किल है। और ये कोई मूवी तो है नहीं कि एंड में हीरो को जब कुछ नहीं मिलता तो एंड में विलन को गोली मार देता है, यहां ये भी नहीं होने वाला। तो रियलिस्टिक बात क्या, रियलिस्टिक बात फिर ये है कि इनको एक्सपोज करना है बुरी तरह से, अवाम के दिलों से इनको खुरच के निकालना है कि एक बंदा भी इनका सपोर्टर ना बचे ग्राउंड पे। जब ये खत्म हो जाएगी ग्राउंड पे सपोर्ट, फिर इनको सिस्टम भी बचाना छोड़ देगा। ये सिस्टम को हाईजैक ही ऐसे करते हैं कि देखो जी हमारे पास ग्राउंड पे सपोर्ट है, हम अभी भी 150 सीटें जीत सकते हैं, हम अभी भी 1.25 करोड़ वोट ले सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रियलाइज कर लिया कि मैंने इनकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो अब अवाम के सामने रखनी है, इदारों के सामने रखनी है, जो कंसर्न जो जो मैटर करते हैं इदारे, ताकि उन्हें नजर आए कि किस किस्म की लीचें चिपकी रही हैं इस मुल्क के साथ। ये मैं नहीं कह रहा कि उन्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन उनके पास कोई अल्टरनेट बेटर ऑप्शन नहीं था, तो मजबूर भी थे एक हद तक कि यार नवाज जरदारी तो एवरी टाइम लेसर इवल को जो है चूज करते रहे, ये लेसर इवल है इसको चूज कर लो, अच्छा अब ये आ गया अब ये लेसर इवल है इसको चूज कर लो। प्राइम मिनिस्टर ने उनको एक ऑप्शन बताया है कि लेसर इवल को चूज करने के बजाय हमें गुड को चूज करना है, यही हमारा मकसद होना चाहिए। अब सूरत हाल इस तरफ आ गया है कि आपने देखा होगा कि वो चैनल्स जो सिंध हुकूमत का कर रहे थे वो भी मजबूर हो गए हैं ये कहने पे कि लोग सड़कों पे निकल आए हैं। कराची शहर के बीच में मसाजिद के अंदर वो लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, गली मोहल्लों में, क्यों? यही बात प्राइम मिनिस्टर कहते थे। अव्वल तो उन्होंने एक बड़े चैंपियन बने हैं कि जी हम लॉकडाउन करेंगे, तो उन्हें साबित करना चाहिए था कि हम कर सकते हैं कंट्रोल। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की यहां भी बात ठीक हो गई है कि 22 करोड़ लोगों को आप नहीं घर में रख सकते। पहले दिन जब पीएम ने यह बात की थी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि उनका मकसद क्या है, कि 22 करोड़ लोगों को आप इंडेफिनेट टाइम के लिए नहीं रख सकते घरों में, यह नामुमकिन है। वो वक्त ने साबित कर दिया सही। तो हालात जिस तरफ जा रहे हैं अब आपको नजर आएगा कि कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा इनके साथ, किसी किस्म का इनके साथ बैठने का मामला, क्योंकि अगर कोरोना का मामला भी ब्लैकमेल नहीं कर सके, अगर मीडिया की ये गंदी तरीन गलीज तरीन कैंपेन भी ब्लैकमेल नहीं कर सकी, तो आइंदा भी ब्लैकमेल नहीं होगा। और आपको एक और बात बता दूं, मैं आपको याद है आपको खुल के बताता हूं कि हफीज शेख को कौन लाए हैं, ठीक है, लेकिन अब असद उमर को ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां मिलने का मतलब है कि इमरान खान ने इधर भी अपनी अथॉरिटी ज्यादा से ज्यादा स्टैंप करना शुरू कर दिया। हर चीज में रिपोर्ट असद उमर को, क्योंकि वो मनसूबाबंदी की वजारत है उनके पास, तो उनको हर इदारा रिपोर्ट कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ओपनिंग बैट्समैन जो लोग कहते थे, वापस सिचुएशन वहीं पहुंच चुकी है, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। सब कुछ उसी तरफ जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता प्राइम मिनिस्टर इस सिस्टम से खुरच के पावर अपने हाथ में ज्यादा से ज्यादा लेते जा रहे हैं, और सबको समझ भी आ रहा है कि ये बंदा ही अगर कंट्रोल में हो तो ज्यादा बेहतर है। तो ज्यादा से ज्यादा जो है कंट्रोल जो है वो रिलिंक्विश भी किया जा रहा है। जो हमारे इस मुल्क में 72 साल से सिस्टम चल रहा है, हमें उसको अंडरस्टैंड भी करना है। तो मामला पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान में, नेगेटिविटी की तरफ नहीं। और फिर मैं कहूंगा आर्मी चीफ और इमरान खान बिल्कुल भाइयों की तरह इस कौम के बड़े बन के सोच रहे हैं, और एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के कौम को इस सूरत से निकालने के लिए जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो किसी किस्म की अफवाह शादी में मत आए, तस्वीरें बोलती हैं। और आप देख लें हमारे TGISI की नज़र किधर है, जबकि बात असद उमर कर रहे हैं, तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि इस टाइम तवज्जो का मरकज़ और महवर कौन है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।